ओके। हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। बच्चों मैं हूँ शालिनी मैम और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आज क्लास फिफ्थ का मैथ चैप्टर नंबर 6। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 का पार्ट ए वीडियो मैं पढ़ाने वाली हूँ और चैप्टर का नेम क्या है, बी माई मल्टीप्लाई। टॉपिक को समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बी माई मल्टीप्लाई, आई विल बी योर फैक्टर। क्या है? आई विल बी योर फैक्टर। तुम मेरा मल्टीप्लाई करो, मैं तुम्हारा फैक्टर करूंगा। ये टॉपिक है। कैसे? जैसे कि बच्चों मान लो कुछ, जैसे मैं कुछ थोड़ा सा हिंट देती हूँ बिकॉज बाकी सारी चीजें तो आप चैप्टर में जैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, आपके टॉपिक सारे के सारे वहां पे क्लियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मान लो मैंने यहाँ किसका टेबल लिखा, 7 का। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ओके आगे वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो अगर हम 7 का टेबल 2 से करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 7 2 जा 14। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बोला है आई विल बी योर फैक्टर। क्या है? आई विल बी योर फैक्टर, मतलब मैं उसको डिवाइड करूंगा। तुम मल्टीप्लाई करो, मैं डिवाइड करूंगा। कैसे? अगर बच्चों हम इसी 7 को मान लो 14 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। सेम नंबर से अगर 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आएगा, अगर उससे डिवाइड करते हैं तो भी वही आएगा। जैसे 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 2 जा 14 डिवाइड हो जाए, मतलब 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। अगर इसी 2 टाइम्स को 7 इंटू 2 कर दे तो 14 आ जाएगा। ऐसे 2 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा। मतलब क्या है, तुम मल्टीप्लाई करो मैं डिवाइड करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब मैं एक हिंट दे रही हूँ, बाकी सारी चीजें मैं क्वेश्चन को समझाने कराऊंगी तब आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये चैप्टर बच्चों मैं बीच में से उठाई बिकॉज कुछ लोगों का डिमांड था मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, ये चैप्टर पढ़ा दो, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें कंप्लीट की। लेकिन आज मैं ये पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, सब लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। होपफुली शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पे आते हैं। टॉपिक हमें यहां से लेना है। जैसे कि बच्चों एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे। यहाँ एक स्टोरी आ गई है। पहले क्वेश्चन, मैथ्स का तो सबसे बड़ा एनसीईआरटी का ये बेनिफिट है, पहले हमें स्टोरी पे जाना पड़ता है, स्टोरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझना पड़ता है। क्वेश्चन है बच्चों, द माउस एंड द कैट। माउस और कैट की स्टोरी तो हमने बहुत पढ़ी है, 5th क्लास में आ गए। आई नो आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हो, स्टोरी कहानियों में भी सुनते हो। तो यहाँ लिखा है द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजा द माउस। ये है एक हंग्री कैट, ठीक है, और वो क्या चाह रही है, कुंजा को पकड़ना। कुंजा कौन है बच्चों? माउस है, चूहा है, ठीक है। कुंजा इज नाउ ऑन द 14th steps and it can jump 2 steps at a time। कुंजा कहाँ है बच्चों? देखो ये तो ऑनलाइन है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा है, आप लोगों ने बुक खोली होगी तो प्रॉपर वो पिक्चर भी दिख रहा होगा। कुंजा है बच्चों 14 स्टेप्स पे, मतलब जहाँ कैट है, कैट से 14 स्टेप्स पे है। कैसे? आप काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, दिस इज 14 स्टेप्स पे है। कौन? माउस है जिसका नाम कुंजा है। ओके, द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। और कैट कहाँ है बच्चों? 3rd स्टेप मतलब ऊपर से 3rd सीढ़ी, जस्ट लाइक इसे आप कहो, क्या कहोगे, सीढ़ी कह लोगे, ठीक है। तीसरी सीढ़ी पे है, यहाँ पे दिस पॉइंट। ओके, अब क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है शी कैन जम्प 3 स्टेप एट अ टाइम। और जो ये कैट है बच्चों एक टाइम में कितने स्टेप चलती है? 3 स्टेप चलती है। कितने स्टेप चलती है बच्चों? 3 स्टेप चलती है। इफ द माउस रीच 28 इट कैन हाइड द इन द होल। क्या है? अगर माउस 28 स्टेप पे आ जाता है, कहाँ है 28 स्टेप बच्चों? दिस पॉइंट, ये देखो यहाँ है 28 स्टेप, ये आखिरी स्टेप है इसका। इसके बाद माउस को बचने के पूरे रास्ते खुल जाते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, होल है, ठीक है, उसका हाउस है, वो अपने होल में, मतलब अपने हाउस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, हाउस तो हमारे लिए सेफ्टी प्लेस होता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर घुस जाएगा।
समझ में आ गई आप लोगों को? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफ्टी। अब आपको फाइंड आउट करना है माउस सेफ्टी वहां चली जाएगी या नहीं, ये चीज हम आगे करने के बाद पता चलेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो स्टोरी तो हमने पढ़ ली, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। माउस का जंपिंग जो स्टेप है बच्चों टू स्टेप्स पे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है 2 के स्टेप पे है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, ठीक है। अब इसके आगे भी जा सकता है बिकॉज 28 तक बोला है, तो हमने अभी यहाँ तक क्लोज किया है, 20 तक कर लिया। चलो अगला बोल रहा है द स्टेप ऑन विच द कैट। कैट का ऑब्वियसली 3 था, लिख लीजिए 3 का टेबल ही समझ जाइए आप लोग। जस्ट अ मिनट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 10 जा 30। यहाँ मैंने माउस का जो स्टेप्स था उसका लिख लिया और कैट के स्टेप्स का लिख लिया। 3 3 इसी के अकॉर्डिंग वो आगे चलेगा ना। 3 3 का जंप लेता है और माउस कितने का जंप लेता है बच्चों? 2 2 स्टेप्स के जंप लेता है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये चीज को क्लियर समझिएगा। अब हमने टेबल तो लिख लिया, टेबल दिखना तो हमारे लिए इजी था, लेकिन अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है पहले इस पे देखो। क्वेश्चन बोला है बच्चों द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। ऐसा कौन सा स्टेप है जो माउस और कैट दोनों सेम मतलब सेम नंबर पे लेंगे, बता सकते हैं? जबकि माउस 14 स्टेप पे है और कैट कौन से स्टेप पे? 3 स्टेप पे। जब वो बच्चों माउस 2 2 का स्टेप की जंपिंग करेगा और जो कैट है 3 3 स्टेप की जंपिंग करेगा, तो कुछ ऐसे नंबर्स है जहां आके दोनों मिलकर स्टेप मैच करेगा। समझ गए आप लोग कौन स्टेप? कुछ ऐसे स्टेप्स है जहां पे दोनों के टेबल है जहां पे नंबर से दोनों के स्टेप मैच करेंगे। आपको बस उसी को फाइंड आउट करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 2 6 8, आप देखो 3 और 2 मैच कर रहा है? नहीं। 4 और 6 नहीं, ये दोनों स्टेप भी नहीं कर रहा है। 6 और 9 नथिंग। 8 एंड 12 बिल्कुल नहीं। 10 एंड 15 नहीं। 12 और 18 नहीं। 14 एंड 21 नहीं। 16 24 नो। लेकिन अगर आप देखो तो 18 और ये 18 बोथ नंबर क्या आ रहे हैं? एक जगह दोनों के स्टेप पढ़ रहे हैं। अगर माउस कैट नहीं, पहले तो माउस का ही माउस आएगा तो जो 18 स्टेप उसकी होगी 18 नंबर वाली यहाँ पे पड़ेगी, और जब कैट आएगा तो कैट का भी 18 पे पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेप मैच कर रहे हैं। अगला कोई है? अगर हम देखें तो अगला है हमारा बच्चों 12 दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। 3 4 जा 12 एंड 2 6 जा 12, ये दोनों स्टेप मैच करें। फिलहाल टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। टेबल ऐसा नहीं कि 2 10 जा 20 तो 2 11 जा भी होता है, ठीक है। 2 11 जा 22 24 26 28, ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, लेकिन वो चीज मैं आगे समझाऊंगी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टेप इनके मैच कर रहे हैं। कौन कौन से? 12 स्टेप और 18 वाले, ओके, दोनों का सेम जगह मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है डी में। क्वेश्चन बोला है बच्चों कैन द माउस गेट अवे। क्या माउस भाग जाता है, निकल जाता है वहां से? आपको क्या लगता है, माउस बच जाता है या कैट ने उसको पकड़ लिया होगा? बताइए, एनीवन? कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, माउस जो है, यस यहाँ पे लिख दो, यस, गेट अवे, चला जाता है, बच जाता है, सेफ हो जाता है। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। देखो, माउस को कितना लिया है? 2 2 स्टेप। पहले कैट का क्लियर कर लो आप। कैट आता है सबसे पहले 3 स्टेप, 3 3 6 9 10 आएगा, 2 3 3 करके आएगा। लेकिन जो माउस है, माउस 2 2 स्टेप लेते हुए कहाँ पहुंचेगा? 28 पे, ठीक है, 28 पे पहुंचेगा और सीधे वो यहाँ पे घुस जाएगा। तब तक कैट वहां पे नहीं आ पाएगा, ठीक है।
चलो अब अगले क्वेश्चन में देते हैं, फाइंड आउट करना है हमें बच्चों, इफ द कैट, क्या टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिफ्थ स्टेप, अगर कैट ने फिफ्थ स्टेप स्टार्ट किया करना, एंड जंप 5 स्टेप, और जंप किया कितना 5 स्टेप, एट अ टाइम, एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप्स, और माउस ने स्टार्ट कितना किया बच्चों 8 स्टेप्स जंप, फॉर द स्टेप एट द टाइम, हाँ एट अ टाइम कैन बी माउस गेट अवे, क्या माउस उसको वहां से बच जाएगा, यहाँ तो बच गया 2 और 3 के अकॉर्डिंग, 3 स्टेप और 2 के स्टेप के अकॉर्डिंग तो माउस तो सेफ हो गया, पर अगर 5 स्टेप और 8 स्टेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या वो सेफ हो जाएगा, वहां पे बच जाएगा या नहीं बचेगा, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिस मतलब इसको लिख के मैं बताऊंगी। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लेते हैं, पहले पेपर पे लाते हैं, ठीक है। चलो ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5 का टेबल लिखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितना होता है 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। 5 स्टेप का किया है बच्चों, ऐसा नहीं कि 50 के बाद नंबर काउंटिंग बंद हो जाती होती है, लेकिन बिकॉज अभी हमें यहीं तक समझना है, उसके आगे के क्वेश्चन में मिलेगा देखने को। 5 का हो गया, एंड देन 8 का कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमने 8 का टेबल यहाँ पे लिख लिया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। यहाँ हमने किसका टेबल लिख लिया बच्चों, 8 का टेबल लिख लिया। अब करना क्या है, करना हमें ये है कि हमें ये देखना है, जो ये है किसका स्टेप, ये माउस का स्टेप है, ठीक है, और ये कैट का स्टेप है, तो आपको देखना है कि ये स्टेप कहां पे, जैसे अगर माउस ने एट स्टेप का जंप लिया तो 8 से वो कहां पे आएगा, 8 2 जा 16, 16 स्टेप पे आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। लेकिन जब कैट जंप करेगा तो कहां तक आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो 30 तो ज्यादा हो जाएगा बिकॉज 28 है और ये 24 है, मतलब 1 स्टेप इससे क्या है बच्चों कम है, बिकॉज इससे ज्यादा 8 3 जा 32 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या करेगा यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, कैट कैच कर लेगा, कैट कैच द माउस, ठीक है। इस स्टेप पे माउस को कैट क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे कैच कर लेगा, बिकॉज क्या करना है, जैसे कि आप पिक्चर में देखो, ये देखो पिक्चर है, स्टेप तो ओनली 28 का ही है, 28 के अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन जब हम 5 के हिसाब से लेते हैं तो 25 एंड 30 तो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमको 28 ही स्टेप लेना था। वैसे ही हम 8 का स्टेप ले तो 8 3 जा 3 टाइम्स में ही, 3 टाइम्स में 24 एंड 8 4 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ तक ही पहुंचेगा, 24 के पॉइंट पे ही माउस पहुंचेगा, तब तक कैट क्या करेगा, आके इसको कैच कर लेगा। क्या करेगा बच्चों, कैच कर लेगा, ये पूरा स्टेप नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए आप लोग। चलो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप की ना जस्ट लाइक आप कह सकते हो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, हु इज मोंटो वेटिंग फॉर, हु इज मोंटो, मोंटो कौन है बच्चों, मोंटो है यहाँ पे ये कैट, जो ये गर्ल है, गर्ल के बैक पे बैठा हुआ है, पीठ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सी इज मोंटो, ठीक है, ये मोंटो है।
मैं थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज करती हूँ बिकॉज आपको क्लियर नहीं दिखा होगा। आई नो आप लोग बुक ओपन किए होगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन में है बच्चों यहाँ पे, मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर अ समबडी। मोंटो कैट है वो किसी का वेट कर रहा है, कोई समबडी मतलब कोई है जिसका वो वेट कर रहा है, ठीक है। डू यू नो फॉर हु, एक सेकेंड, डू यू नो फॉर हुम ही इज वेटिंग। आपको पता है वो किसका वेट कर रहा है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई नाम वाम तो मेंशन ही नहीं है। कोई हिंट है तो देखते हैं, आगे क्वेश्चन में है तो हम उसी के अकॉर्डिंग पता करेंगे। देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड आउट। अब एक ट्रिक है बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करने का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ट्रिक क्या है बच्चों यहाँ पे, चलिए देखें आगे, उसके आगे दिया यहाँ कुछ नंबर्स हैं, जस्ट लाइक 1 से लेके, हाँ 1 2 3 आई थिंक कहाँ तक है नंबर्स, 60 तक नंबर्स हैं। अब नंबर्स में यहाँ पे देखोगे आप कुछ क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन पूछा है मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स। मार्क विथ अ रेड डॉट, रेड डॉट मतलब रेड कलर का डॉट करना है, ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जो कि किससे डिवाइड हो जाए बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाए। चलो जो 2 से डिवाइड हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो 2 से नंबर डिवाइड हो उसे रेड कलर के मार्क से डॉट करना है। पहला क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। सेकंड पे चलते हैं, मार्क येलो डॉट, मार्क येलो डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, और आपको येलो डॉट से जो उनको उन नंबर को मार्क करना है जो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ रहा है। ब्लू डॉट ऑन द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4, और जो ब्लू डॉट्स के नंबर हैं उन्हें 4, सॉरी जो 4 से डिवाइडेड होने वाले नंबर से उन्हें ब्लू डॉट से करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स, और आपको देखना है कि ऐसे कौन से बॉक्सेस हैं जहां पे तीनों कलर आगे एक साथ मैच होते हैं। समझ गए आप लोगों को, 2 3 4 के अकॉर्डिंग ही करना है। और आपको फिर एक चीज मैच करनी है कि जहां तीनों एक बॉक्स पे तीनों कलर आके मिलते हैं, उन वो कलर ही हमें फाइंड आउट करेंगे कि माउस सॉरी कैट किसका वेट कर रहा है, ठीक है। वॉट आर द लेटर ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्सेस। अब आपको पहले कलर करो, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। चलिए ये नंबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि 2 के टेबल में 20 तक है तो 20 तक ही नंबर्स हो। 2 के टेबल बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं या कट सकते हैं या आते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई भी होते हैं और डिवाइड भी होते हैं। जैसे कि 2 1 जा 2, रेड कलर से करना है, रेड कलर ले लेते हैं, या डॉट रेड 2 4 6 8 10, ओके। 12 14 16 18 20, क्लियर है। 21 24 26 28 एंड 30, ओके। आगे देखते हैं क्या है, 32, जैसे मैंने आपको कहा था ना 20 तक ही नहीं है, उसके आगे के भी नंबर्स होते हैं। 32 34 36 38 एंड 40 40, 42 44 46 48 50, ओके। आगे है 52 54 56 58 एंड 60। रेड कलर से हमने कर लिया जो नंबर 2 से क्या हो, डिविजिबल हो, डिवाइड किए जा सके, ठीक है। तो 2 से जो डिविजिबल है उनको हमने मिलके रेड कलर से डॉट कर लिया। नाउ अगला क्या है, मार्क अ येलो डॉट। क्या है बच्चों, मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। अब आपको येलो डॉट से मार्क करना है जो 3 से डिवाइड हो। तो चलिए कर ले येलो डॉट, पहले येलो कलर को सिलेक्ट करो, आप लोग के पास कलर होगा तो आप लोग येलो ले लेना। चलिए 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9 12 15 18 21 24 27 and 30 33 36 39 42 45
48, okay, 48 and 50, 49, 50, 51, 54, 57 एंड 60 हमने येलो कलर से कर लिया। ठीक है, अब किससे करना है? जैसे देखो यहाँ पे लिखा है अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। क्या है बच्चों आगे? अ ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। अब उन नंबर्स को हमें ढूंढना है जो 4 से क्या हो, डिविजिबल हो या डिवाइड हो जाए। समझ गए आप लोग? चलिए देखें कौन सा है 4 से डिवाइड कर कौन से नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, पहले ब्लू कलर को चूज कर लो आप। ओके, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ओके, 36 एंड 40। ओके, आगे चलते हैं। 44, 48, 48, 52, 56 एंड 60। तो अब देखो हमने अब उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने डॉट्स को लगा लिया। 2 का लगाया हमने, 3 का लगाया और हमने और 4 का लगा लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो डॉट्स लगे हैं, क्या लगे हैं? डॉट्स लगे हैं। उन डॉट्स को देखो यहाँ पे बोला भी है, क्वेश्चन में देखना आप, बोला है विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स। क्या है? विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। जहां तीनों कलर्स मिल रहे हो उनके डॉट्स को समझना है। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं चलिए देख लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रहे हैं इस लाइन में, आई थिंक फर्स्ट लाइन में तो नहीं मिल रहे हैं, सेकंड लाइन में मिल रहे हैं। ये जो 12 नंबर है, 10 नंबर, 12 नंबर में मिल रहे हैं एंड द नंबर इज एम। इसे हम क्या बोलेंगे? एम। और कहाँ मिल रहा है बच्चों? थर्ड लाइन में देखते हैं। थर्ड लाइन में मिल रहा है 24 पे। ध्यान से देखना, आप लोग भी मेरे साथ कर रहे होगे होपफुली। तो 24 पे मिल रहा है, तो 24 में क्या लिखा है नंबर उसके ऊपर? ओ, ओके। एंड उसके बाद फोर्थ लाइन में देखते हैं। फोर्थ लाइन में आई थिंक 36 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, आप लोग भी रीचेक कर लेना। 36 नंबर पे मैच हो रहा है एंड द नंबर इज, सॉरी, लेटर इज नॉट नंबर, लेटर इज यू। ओके, एंड द फिफ्थ लाइन पे कौन सा नंबर मैच कर रहा है? 48। कौन सा नंबर है बच्चों? 48 और लेटर क्या है? एस। ओके, इन द लास्ट लाइन कौन सा नंबर मैच कर रहा है? 60, 60 एंड द नंबर इज, लेटर इज ई। ओके, क्या मिला आप लोग को? क्या सर्च किया आपने? रीजनिंग टाइप का था, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्या सर्च किया? क्या मिला आपको? क्या फाइंड आउट किया आपने? मिला आपको बच्चों माउस। कैट किसको सर्च कर रहा था? माउस को सर्च कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आगे क्वेश्चन बोला है राइट दोज लेटर बिलो इन ऑर्डर। लिखा और किसे सर्च किया? माउस, MOUSE, माउस। माउस मीन्स चूहा, ये तो पता ही है आप लोग को। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। दे सकता है हो सकता है ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा शॉर्ट करके, या हो सकता है क्वेश्चन को बढ़ा के, लेकिन क्वेश्चन बहुत 200% मान लो आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बेस है, थोड़ा सा घुमा देगा, लेकिन करने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया वही रहेगा। ठीक है, नंबर के एक्सचेंज हो जाएंगे, तो वो तो मैथ्स का रूल है, वो तो होता ही है। आगे है म्याओ गेम। म्याओ गेम है बच्चों। क्या है गेम में? चलिए पहले पढ़ के बताऊं। टू प्ले दिस गेम, क्या करना है? इस गेम को खेलना है। एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल। कहाँ पे स्टैंड है? ये लोग सर्कल में स्टैंड है। ऑन प्लेयर्स कॉल आउट 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2 एंड एंड सो ऑन। अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट 3 or a number which can be divided by 3 has to say meow. Instead, offer the numbers on who forget to say meow is out of the game. Okay,
द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। ओके, अब पहले इस गेम को समझो, ठीक है, हमने पढ़ तो लिया, अब गेम को समझते हैं। गेम में पहले आप पिक्चर पे जाओ बच्चों। पिक्चर में देख रहे हो आप एक सर्कल टाइप का बना हुआ है, हम सब ने बचपन में ये खेला है, आप लोग तो छोटे हो, आप लोग खेलते भी होंगे ये गेम। ये गेम है बच्चों, इसमें क्या करना है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, अब नंबर का यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। गेम क्या खेल रहे हैं, जस्ट लाइक एक बच्चे को देखो, इसने अपने पूरे हाथ को फैलाते हुए बोला कि यस म्याओ। नहीं होता है जब हम ये वर्ड यूज करते तो हमें एक स्माइल आती है हमारे फेस पे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लो बच्चे ने बोला नंबर 1, ठीक है, 1 2 3, जैसे ही 3 पे जाएगा काउंटिंग, तो 3 वाले बच्चे को, जो नंबर 3 पे बचा है, जिसको 3 बोलना है, वो 3 ना बोल के वो क्या बोलेगा, म्याओ। क्या बोलेगा बच्चों, म्याओ। यहाँ पे बोलेगा, फिर स्टार्ट होगा 4 से, 4 5 6, मतलब 3 3 के गेट में 6 वाला बच्चा क्या बोले, नहीं सॉरी 6, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 2 3, तो 3 ना बोल के क्या बोलना है, म्याओ। ये 1 बोलेगा, ये भी 2 बोलेगा, लेकिन ये थर्ड वाला जो बच्चा बैठा है लाइन में, वो क्या बोलेगा, म्याओ। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है आप लोग को, इसमें जो बच्चा बोलना भूल जाएगा, जैसे कि आपको टेबल आता है, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 करते हो। अगर मान लो कोई बच्चा है 1 2 3 बोल दिया, वहां म्याओ बोलना भूल गया, तो क्या हो जाएगा, गेम से आउट। होपफुली आपको ये चीज इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी, आप लोग प्लीज घर पे जरूर खेलना इसे, बिकॉज इस टाइप की गेम मुझे भी पढ़ाने में भी मजा आता है और आप लोग को करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो वो आउट हो जाएगा, समझ गए आप लोग को। अब यहाँ पे बोल रहा है विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ। तो ये गेम तो जब आप खेलोगे और जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, जस्ट लाइक आप लोगों ने 6 बच्चों को ले लिया, ठीक है, आपकी 6 फ्रेंड्स हैं, ग्रुप में हैं, सर्कल बना के बैठ जाओ और इस गेम को खेलना स्टार्ट करो। जिसने नहीं खेला वो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, गेम से हट जाएगा। अब 3 है, जस्ट लाइक ये देखोगे 3 का टेबल भी लग रहा है मुझे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 12 15 21 24 27 एंड 30 30, ठीक है। इस तरीके से है, जस्ट लाइक नंबरिंग वाइज ये क्या है, एक गेम है, ओके। तो करेंगे, अब यहाँ पे बोला है वी से दिस नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 3 एंड प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4। अब आपको नंबर 4 से चेंज करके करना होगा, 3 से किया, चेंज से करिए। नाउ विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ, तो किन नंबर को आप रिप्लेस करोगे, दिस नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। आपको करके फिर यहाँ पे क्या करना है, इस पे फिल करना है, राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको 5 से करना है, तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों, आपको करना है, दैट दिस टॉपिक यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। जस्ट लाइक गेम है, गेम भी कर सकते हो, एक्टिविटी भी कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है डाइस गेम, डाइस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। ये जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी जल्द से जल्द लेके आऊंगी, बिकॉज मैं खुद नहीं लेट करना चाहती, आपके एग्जाम्स के टाइम चल रहे हैं, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चों, बाय।